क्या आपने कभी युद्ध के मैदान पर शांति की तलाश की है? क्या कभी ऐसा लगा है कि जिम्मेदारियों का बोझ आपको दो भागों में बांट रहा है, काम और निजी जीवन के बीच एक खींचतान, जहां एक को पूरा करने पर दूसरा अधूरा लगता है? अगर हां, तो आज की कहानी आपको श्री कृष्ण और उनके शिष्य अर्जुन की यात्रा पर ले चलती है, जहां वे इसी द्वंद्व से जूझते हैं और शायद आपको भी जीवन के संतुलन का मार्ग दिखाते हैं। श्री कृष्ण वो ज्ञान के सागर और अर्जुन महाभारत के वीर आपको यह सिखाएंगे कि कैसे कर्म और प्रेम के रथों को एक साथ चलाना है, कैसे धर्म और परिवार को एक ही तराजू पर तौलना है और कैसे जीवन के इस युद्ध को जीतकर एक साथ मजबूत और खुशहाल बनना है। तो क्या आप तैयार हैं? आइए श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ कदम मिलाकर जीवन के इस संतुलन के नृत्य में शामिल हों। एक दिन की बात है, जब युद्ध के मैदान से दूर जंगल की शांति में श्री कृष्ण और अर्जुन विश्राम कर रहे थे। अर्जुन चिंताग्रस्त बैठे थे। उनके हाथों में धनुष की बजाय चिंता की लकीरें खींची हुई थीं। क्या हुआ अर्जुन? श्री कृष्ण ने पूछा। उनकी आवाज शहद की धारा की तरह बहती थी। कृष्ण, अर्जुन ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है मैं अपना रास्ता भटक गया हूं। राजपाट संभालना, युद्ध की तैयारी करना, ये सब मेरे कर्तव्य हैं, पर मैं अपने परिवार, अपने दोस्तों को कैसे भूल सकता हूं? युद्ध में उनका रक्त बहाना मुझे दुख देता है, लेकिन बिना युद्ध के कौरवों का अत्याचार कैसे रुकेगा? श्री कृष्ण ने धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन, तुम सही हो। हर मनुष्य के जीवन में दो रथ जुड़े होते हैं, कर्म का रथ और प्रेम का रथ। दोनों को एक साथ चलाना ही जीवन का सार है। पर ये दोनों रथ विपरीत दिशाओं में कैसे चल सकते हैं कृष्ण? अर्जुन ने असमंजस से पूछा। अर्जुन, श्री कृष्ण ने कहा, जीवन एक नदी की तरह है जो पहाड़ों से बहती हुई समंदर में मिलती है। कर्म के पहाड़ों को पार करते हुए प्रेम की नदी को भी समंदर तक पहुंचाना है। कर्म का रथ तुम्हें युद्ध के मैदान तक ले जाएगा, लेकिन प्रेम का रथ तुम्हें अपने परिवार, अपने दोस्तों के पास भी ले जाएगा। एक रथ को तेज चलाओ, दूसरे को धीमा, लेकिन दोनों को साथ ही चलाओ। पहला चरण है आत्मनिरीक्षण। अपने कर्म और प्रेम दोनों के प्रति ईमानदार हो। ये क्या है? तुम्हारे जीवन में उनका क्या महत्व है? देखो कि कौन सा रथ कब तेज दौड़ना चाहिए। युद्ध के समय शायद कर्म का रथ आगे होगा, पर शांति में प्रेम का रथ भी तेजी पकड़ सकता है। ये रथ एक दूसरे के विरोधी नहीं, वरन सहयोगी हैं। एक का संतुलन दूसरे से होता है। दूसरा चरण धर्म का पालन। कर्म को कर्तव्य समझो, न कि बोझ। हर काम को पूर्ण समर्पण के साथ करो, फल की चिंता किए बिना। युद्ध में वीर बनो, राजपाट संभालते समय न्यायप्रिय शासक बनो, पर साथ ही ये भी याद रखो कि ये सिर्फ भूमिकाएं हैं। असली धर्म प्रेम में है, सबके प्रति दया और करुणा में है। कर्म से धर्म निभाओ, लेकिन प्रेम को भूले नहीं। तीसरा चरण प्रेम योग, समर्पण का भाव। परिवार, दोस्तों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। उनके आनंद में अपना आनंद देखो, उनके दुख में हर संभव मदद करो। प्रेम का मतलब मोह नहीं, बल्कि स्वस्थ संबंध। ये बंधन नहीं, बल्कि खुशियों का स्रोत है। कर्म करते हुए भी प्रेम को याद रखो। परिवार के साथ हंसो, खेलो। चौथा चरण समय प्रबंधन, समय का सदुपयोग। हर काम के लिए समय तय करो और उस पर टिके रहो। कर्म के लिए समय निकालने के साथ ही प्रेम के लिए भी समय सुनिश्चित करो। काम करते समय काम पर ध्यान दो, प्रेम करते समय प्रेम पर ध्यान दो। एक काम दूसरे काम में ध्यान भटकाने न पाए। छोटे छोटे क्षणों का भी इस्तेमाल करो। इन्हीं छोटी चीजों से भी रिश्ते मजबूत होते हैं। पांचवां चरण संतुलन का लय, निरंतर प्रयास। संतुलन एक बार का काम नहीं, बल्कि जीवन भर का सफर है। कभी कभार असंतुलन आना स्वाभाविक है। हार न मानो, प्रयास करते रहो। जीवन का संगीत कर्म और प्रेम के सुरों से मिलकर बनता है। इसे सुरीले तल में बनाए रखने के लिए धैर्य और अभ्यास जरूरी है। कर्म का पथ कठिन है, पर प्रेम का प्रकाश इसे आसान बना सकता है। दोनों को साथ लेकर चलो, तभी जीवन सार्थक होगा। श्री कृष्ण के शब्दों में सच्चाई झिलमिला रही थी। कृष्ण, मैं समझ गया। मैं कर्म का दायित्व निभाऊंगा, लेकिन साथ ही अपने प्रियजनों के प्रति भी अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन, यही तो है जीवन का असली युद्ध।
अपने भीतर के कर्म और प्रेम के संतुलन का युद्ध।